नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसके अंतर्गत हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को जाना, जिसमें हम लोगों ने बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सब के आयतन, वक्र, संपूर्ण पृष्ठ इत्यादि के फॉर्मूलों को जाना। अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया गया 64 घन, दो घन दिए गए। घन जानते हो क्या होता? दो वर्गाकार फलकों से घिरे हुए भाग को घन कहते हैं। दो वर्गाकार आकृतियों से, दो वर्गाकार फलकों से, ध्यान दीजिएगा, जब दो घन, देखिए हमारे सामने घन तो नहीं है लेकिन ये बॉक्स हैं, ये घनाभाकार हैं। जब हम दो घनाभों को एक साथ किसी भी फलक पे सटाकर रखते हैं तो क्या होता है? तो हमेशा एक घनाभ का ही निर्माण होता है। जब घन के किसी फलक पर दूसरे घन को सटाकर रख दिया जाए तो उत्पादित ठोस भी एक घनाभ होगा, घन कभी नहीं होगा। जब घन के किसी फलक पर हम किसी एक दूसरे घनाभ को, घन को रख दें तो क्या होगा? एक घनाभ उत्पादित होगा। क्यों होगा? ध्यान दीजिएगा। मान लो ये घन है तो घन की तो प्रत्येक कोण समान होती, घन की लंबाई, घन की चौड़ाई, घन की ऊंचाई। अब आपने इस, मान लो इस फलक पे दूसरे घन को रख दिया तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई तो वही रहेगी, इसकी चौड़ाई तो वही रहेगी, लेकिन इसकी ऊंचाई बदल जाएगी। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कोण समान, वही तो घन है। तो अब तीनों कोण तो समान नहीं रह जाएंगी, तो क्या उत्पादित होगा? ठोस। और जब घन के ऊपर घन या घनाभ के ऊपर घनाभ को हम रखते हैं तो उनमें से क्या होता? किसी एक कोण में परिवर्तन होता, या तो लंबाई में, या तो चौड़ाई में, या तो ऊंचाई में। क्यों? क्योंकि अगर इस फलक पे रखोगे तो ऊंचाई में परिवर्तन, इस फलक पे रखोगे तो चौड़ाई में परिवर्तन, इस फलक पे रखोगे तो लंबाई में परिवर्तन, यानी किसी एक कोण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दो घनों को, जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमको दिया गया, तो पहले घन का आयतन क्या दिया? प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का जो आयतन यहाँ पर दिया गया वो 64 घन सेमी। और घन का आयतन मैंने कहा था कोर क्यूब या भुजा क्यूब होता है, कोर क्यूब या भुजा क्यूब। क्यूब हटाएंगे तो घन की कोर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक घन की कोर क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। मान लो इसी फलक को सटा के रख दिया तो केवल इसी कोर में परिवर्तन होगा। जैसे ये मान लो लंबाई है तो घन की प्रत्येक कोर होती समान, लेकिन जब घन के ऊपर घन रखेंगे तो एक ही कोर तो बदलेगी और नया उत्पादित ठोस क्या होगा? घनाभ। तो घनाभ की मापें क्या होंगी? घनाभ की विमाएं, विमाएं माने कोरें, क्या होगी? घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई। तो एक ही कोर बदलेगी, लंबाई तो 4 ही रहेगी, चौड़ाई भी 4 रहेगी, या तो ऊंचाई बदल जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर ऊंचाई 8 है तो ये दोनों यही रहेंगी, अगर लंबाई 8 है तो ये दोनों सेम रहेंगी। एक कोर में परिवर्तन होगा, जिस फलक पर आप दूसरे घन को रखेंगे केवल उसी कोर में वृद्धि होगी। तो नया जो ठोस बनेगा वो क्या होगा? घनाभ। और घनाभ का क्या पूछा गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लर्न कर लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सवाल कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माने उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लर्न कर लो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ रखिए L कितनी? 4, B कितनी? 4, B कितनी? 4, H कितनी? 8, H कितनी? 8, L कितनी? 4। हल करिए, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 32 64, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकल आया क्या?
ये निकल आया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ। किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ याद कर लीजिए 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, चलिए यही पूछा गया था। तो मैंने क्या कहा, घन के ऊपर घन रखा जाए, घनाभ के ऊपर घनाभ रखा जाए तो केवल एक कोण में परिवर्तन होता है। जब घन के ऊपर घन रखते चले जाएंगे तो केवल एक कोण में परिवर्तन होगा, या तो लंबाई की वाली कोण में, या चौड़ाई वाली कोण में, या ऊंचाई वाली कोण में परिवर्तन होगा, सारी कोण में परिवर्तन। और उत्पादित जो नया ठोस होगा, अगर घनाभ के ऊपर घनाभ है तो भी घनाभ बनेगा, घन के ऊपर घन रखोगे तो भी घनाभ बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये हो गया एक अर्धगोला, खोखला है यानी इसके अंदर कुछ भरा जा सकता है। ये एक अर्धगोला है। अर्धगोले को गोलार्ध भी कहते हैं। कल मैंने कहा था गोले का आधा भाग, अंग्रेजी में कहते हैं हेमीस्फीयर। तो यहां कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इस अर्धगोले के ऊपर जब एक बेलन अध्यारोपित करेंगे तो कैसे अध्यारोपित होगा, ध्यान दो। किसी अर्धगोले का ये हो गया वृत्तीय सिरा, और किसी अर्धगोले का जो वृत्तीय सिरे है उस सिरे का जो व्यास होता है वो इस बेलन के आधार का समतल होगा, और इस समतल पे ये एक बेलन अध्यारोपित हो गया, और इस बेलन को इस प्रकार अध्यारोपित किया गया होगा ताकि इस बेलन ने इस अर्धगोले के इस वृत्तीय सिरे को पूर्णतः ढक लिया होगा। और पूर्णतः ढकने का अर्थ यह है कि जितना इस अर्धगोले का व्यास है उसी व्यास का बेलन इसके ऊपर जब अध्यारोपित करोगे तभी यह इसे पूर्णतः ढकेगा। तो अर्धगोले का व्यास यहां पर 14 सेमी दिया गया। पूरे पात्र की संपूर्ण ऊंचाई यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक की संपूर्ण ऊंचाई ये हमको दी गई कितनी, 13 सेंटीमीटर। संपूर्ण पात्र की ऊंचाई कितनी दी गई, 13 सेंटीमीटर। कह रहा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ये ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो यहां अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी भीतर का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे तो निकल आएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन प्रॉब्लम यह है बेलन का आधार और अर्धगोले का वृत्तीय सिरा दोनों एक है, तो इसका व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, बेलन का जो व्यास है वो 14 सेमी है, व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार एक चीज और ध्यान रखो, किसी अर्धगोले की त्रिज्या ही उस अर्धगोले की ऊंचाई होती है। तो ये त्रिज्या कितनी है भाई, 7, क्योंकि व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 13, और अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7, और पूरे में से इतनो कम कर दो तो बेलन की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 6। बेलन की ऊंचाई आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब कैसे निकालें इस पात्र का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें, निकालो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। कल ही बताया था बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, कॉमन ले लो यहां से 2πr, तो यहां r + h बचेगा। पाई r कितनी है, 7, r कितनी है, 7, और h कितनी है, 6। 7 दूनी 14 पाई का मान रख दो 22/7, और ये हो गया 13। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 57,
इतने वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आएगा इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या निकल आएगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? पात्र का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दो। कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ये इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। ये एक अर्धगोला हो गया, इसी अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी त्रिज्या का खिलौना है, एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है उसी त्रिज्या का। तो 3.5 सेमी त्रिज्या का ये अर्धगोला है और इस पे एक शंकु आकार, ये शंकु अध्यारोपित हो गया। तो इस प्रकार से ये एक खिलौना यहाँ पे तैयार हो जाता है। कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण का मतलब ऊपर से नीचे तक की जो संपूर्ण ऊंचाई है ये कितनी दी गई? 15.5। ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। दी गई है संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो सीधी सी बात है, जब दो आकृतियां आपस में सटाकर चिपकाकर रखी गई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कभी भी पूछा हो तो देखो, चूंकि अंदर घुस के तो इसका पृष्ठ निकाल नहीं पाओगे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसका बाहरी पृष्ठ और इसका बाहरी पृष्ठ, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण माने पूरा। तो जब दो आकृतियां आपस में एक दूसरे के साथ सटाकर चिपकाकर रखी गई हो तो इस प्रकार उत्पादित ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए दोनों आकृतियों का वक्र पृष्ठ ही निकालना पड़ता है। और दोनों के वक्र, क्योंकि अंदर तो घुस नहीं पाएंगे क्योंकि ये बंद आकृति है, तो इसके बाहर का पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ। इसके बाहर का पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ। और दोनों के वक्र पृष्ठ को ऐड कर दिया तो आ गया पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी अभी कहा कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। तो त्रिज्या है 3.5, तो 3.5 सेमी ऊंचाई अर्धगोला है। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, 3.5 कट गई तो ये कितनी बची शंकु की? बताओ, 15 में से 3 चले गए, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालें? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मैंने आपको बताया गलती मत करना, जब दो आकृतियां एक दूसरे के साथ चिपकाकर लिखी गई हो, चिपकाकर दिखाई दे रही हो, सटाकर रखी गई हो, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ निकालते समय कभी संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र नहीं लगता, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों आकृतियां चिपकी हुई हैं। इसलिए इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठ को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठ को ऐड कर दीजिए। और शंकु का वक्र पृष्ठ आपको कल ही बताया गया था, क्या होता? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और एल पता ही नहीं है। शंकु की त्रिज्या पता है 3.5 और ऊंचाई 12। तो पहले एल तो निकालो, तो आप जानते एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, पता है ना? तो चलिए सूत्र लगाइएगा, सूत्र लगाइए। आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितनी है? 3.5 का वर्ग 12.25, 12 का वर्ग 144। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 2 6, 4 और 1 5, 156.25। इसका वर्गमूल ले लीजिए 156 25 का, ये जोड़ा बन गया। 1 एकम 1, जोड़ा 56, यहाँ 1 है 1 जोड़ दिया 2, 2 दूनी 4, 44, 125 आना चाहिए। 2 1 बचा, 2 जोड़ दिया 24 हो गया, जोड़ा ताल लिया 24 पंचे 120। ठीक है ना? 125 आएगा। तो L बराबर 12.5, कितना आ जाएगा?
12.5, ये एल निकल आएगी। तो निकाल लीजिएगा पाई आर हमारी कितनी है, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। चलो यहाँ से पाई आर कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 2r प्लस एल, और पाई आर कितनी है सीधा यहाँ रखिए, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता ही है, आप रखिए यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे आर कितनी है 3.5, आर कितनी है हमारी 3.5, ध्यान दीजिए आर कितनी 3.5, 3.5 दूनी 7, 70 हो जाएगा। आर 3.5, 35 दूनी 70, 7, और एल कितनी 12.5। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू 3.5, और ये कितना हो जाएगा 12×7 19.5। काट दो 0.5, 22 पंचे 110, 11 इंटू 19.5 गुणा करो 11×5 55, 11×9 99, 100 104, 11 एकम 11 और 10 21, एक अंक पे दशमलव, ये इतने वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ये हम लोगों ने निकाल लिया कि इस प्रकार से खिलौने का 214.5 वर्ग सेमी ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा।